तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया गया है, एक आयत की लंबाई क्या है 2x + y, यानी कि ब्रैकेट में है x + y तथा चौड़ाई 3x - y है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं क्या, आयत होता है ये हुआ इसका लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई हुआ यहाँ से यहाँ तक। ये हुआ आयत, ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो हमें दिया गया है लंबाई ये और चौड़ाई ये। तो यहाँ देखिए लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, क्या आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत की लंबाई और गुना में चौड़ाई, ये होता है। तो हमारे पास है लंबाई ये और चौड़ाई ये, तो इसी को हम लोग इनटू करेंगे, इसको क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने यानी कि निकालने में। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयत, चूँकि यहाँ लिख दीजिएगा, चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुनी चौड़ाई। और लंबाई हमारा क्या है 2x + y, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ गुणा, फिर 3x - y। तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से 2 और 3 यानी कि 6, और इसको हम लोग बाहर कर दिए, यानी कि गुना करके बाहर कर दें, और इसको हम लोग इंटू करेंगे इसके साथ। तो हमारे पास आएगा ब्रैकेट के अंदर x², फिर यहाँ से -xy, और यहाँ से +xy, और यहाँ से -xy², x नहीं y²। चलिए ये माइनस में ये प्लस में कट गया, तो हमारे पास आया क्या 6x² - y²। ये आ गया, कहाँ से आ गया, इसका हमारा कितना आया 6x² - y²। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें दिया गया है क्या करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो हमें सब दिया गया है क्या, दिया गया है आयत नहीं, क्या है, घनाभ है। घनाभ की लंबाई बराबर क्या है, a + b। ये आ गया लंबाई, चौड़ाई बराबर है a + 2, ऊंचाई है a - b। ये हमें दिया गया है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं घनाभ की आयतन, घनाभ की आयतन बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, नीचे लिख देते हैं गुना में ऊंचाई। ठीक है, चलिए लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई हो गया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गुना कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम है। लंबाई हमारा है a + b, फिर उसी में हम लोग को गुना करना है चौड़ाई को, तो गुना
a प्लस 2, फिर ऊंचाई है हमारा a माइनस बी, ये है। तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, जो आएगा फिर उसी को इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखिए a और a यानी कि a स्क्वायर, a और 2 यानी कि 2a, b और a यानी कि ab, b और 2 यानी कि 2b। कहाँ से आया, ये आया इन दोनों को इंटू करने के बाद। अब यहाँ है हमारा a माइनस बी। चलिए, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करते जाएंगे। a स्क्वायर इंटू a यानी कि a क्यूब, a इंटू माइनस बी यानी कि माइनस a स्क्वायर b, फिर a क्या है 2a, 2a इंटू a यानी कि 2a स्क्वायर, 2a इंटू b माइनस b, इसका मतलब हो माइनस 2ab, फिर प्लस में ab इंटू a, क्या आएगा a स्क्वायर b, ab इंटू फिर माइनस b, तो आएगा माइनस ab स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे इसके साथ, तो आएगा प्लस का a, प्लस का 2ab, फिर इसको इसके साथ तो माइनस 2b स्क्वायर। ये आया हमारा गुणनफल। तो हम लोग अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे और a b स्क्वायर कहाँ है देख लीजिए, a b स्क्वायर यहाँ है, a b स्क्वायर कहीं नहीं है। चलिए, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर b और कहीं है a स्क्वायर b, यहाँ देखिए a स्क्वायर b माइनस में, यहाँ a स्क्वायर b प्लस में, ये और ये कट जाएगा। 2a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab, माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab, ये और ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये आया हमारा आंसर, यानी कि इसका आयतन, किसका, घनाभ का आयतन। इसलिए घनाभ का आयतन बराबर ये लिख देंगे। चलिए, और ये कह रहा है क्या, आगे क्वेश्चन में कह रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पुट करना है इसमें a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं और यहीं पे पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पुट कर देते हैं, क्या है 3a क्यूब, यानी कि a क्यूब है, तो a की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, 2 को रखने वाले हैं, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 2a, 2 फिर गुना में a का मतलब 2 का पावर में कितना है, 2 है, तो फिर 2 यानी कि a का पावर में 2 है, तो यहाँ 2 का पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ माइनस है तो माइनस a के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 2, गुना में है b का स्क्वायर यानी कि माइनस a का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। अब देखिए -2b स्क्वायर, -2b स्क्वायर, b क्या है -1 है, तो -1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और इसको पावर में 2 यानी कि 2 के पावर में 2 यानी कि 4 को इंटू करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 8। यहाँ माइनस है तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को इंटू करेंगे -2 से तो -2 ही आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, माइनस है तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। देखिए -1 पे स्क्वायर है, इसका मतलब -1 को 2 बार गुना करना है, -1 को यदि 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और 1 को यदि हम लोग -2 से इंटू करेंगे तो आएगा -2। तो यहाँ से हमारा आया क्या, 2 ठो प्लस में 8 और 2 ठो माइनस में 2। तो यहाँ देखिए माइनस को एक जगह 8 कर देंगे, प्लस को एक जगह 8 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 16 -4, और यदि 16 में से 4 को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 ही आएगा। ये आया हमारा आंसर, इकाई।
12 इकाई लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं, यहाँ से था, इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन 8 है, इसे हमें सॉल्व करना है, ये वाला। इसको सॉल्व करने के बाद हमें a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 2 रख कर इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी इंटू ए माइनस 3b प्लस c माइनस 2a3b इंटू बाहर में है c। तो यहाँ देखिए इसको इंटू करेंगे, आप लोग को इंटू, तो अभी पता चल गया कैसे इंटू करेंगे। इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इसके साथ, यानी कि a का स्क्वायर आ जाएगा, ए का स्क्वायर। अब हम लोग इंटू करेंगे 3 से, -3b से तो आएगा -3ab, फिर इसको इसके साथ तो हमारे पास आएगा प्लस acb। अब b को हम लोग इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ab, फिर -3b² प्लस bc। ये कहाँ से आया, इसको इंटू करने के बाद। यहाँ देखिए माइनस है, इसका मतलब माइनस को, माइनस बाहर है तो ये दोनों जो अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में जो है उसका साइन चेंज कर जाएगा। मतलब यहाँ प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -2a। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 3b है। ठीक है, चलिए और यहाँ ध्यान दीजिए ब्रैकेट अभी हटा नहीं है, रुकिए, ये क्या है, माइनस को माइनस ही छोड़ देते हैं क्योंकि बाहर में अभी हम लोग का c है, तो c को पहले इंटू कर लेंगे इसके साथ। तो ध्यान देखिए 2a इंटू सी यानी कि 2ac, फिर 3b इंटू सी तो -3bc। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को इंटू कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए a स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ देखिए 3ab और कहीं है, यहाँ है और नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ 3 प्लस में है और यहाँ माइनस में, सॉरी यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो हमारे पास कितना बचेगा, -2ab बच जाएगा, ab बच जाएगा। चलिए चूँकि एक माइनस ab इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ, तो हमारे पास बचा ये, और यहाँ है प्लस ac और यहाँ -3b² प्लस bc, और माइनस को हम लोग इंटू कर देंगे इसके साथ, तो ये इसका साइन चेंज कर जाएगा, यानी कि ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस में है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस में, यानी कि -2ac, और यहाँ माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 3bc। अब देखिए 2ac है तो कहाँ है, यहाँ है ac, ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास -1ac बच जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 2ac है, यहाँ एक ठो ac प्लस में है। अच्छा, और यहाँ देखिए bc 3bc है, यहाँ एक ठो bc है, यानी कि यहाँ प्लस, दोनों प्लस में है, तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 4 बन जाएगा, यानी कि 4ac। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस यहाँ देखिए c ac और ac, एक ठो -ac रह जाएगा, क्योंकि एक ठो -ac यहाँ प्लस ac से कट जाएगा, 2 ठो -ac है, उसमें से एक ठो यहाँ कट जाएगा और एक ठो यहाँ बच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ है bc और यहाँ bc, तो +4bc और फिर माइनस में है हमारा 3b²। अब देखिए अब हमें कहा गया है इसमें मान पुट करने के बाद आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, और a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 2 रखने पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ से अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए a स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है, -2ab यानी कि -2 इंटू 0 इंटू b क्या है, -1 है। चलिए
माइनस ए सी, यानी कि माइनस ए सी, ए इसका मतलब 0 इंटू सी, सी क्या है 2 है। चलिए हो गया। यहाँ है प्लस 4bc प्लस 4b क्या है -1 है, c क्या है 2 है। उसके बाद है -3b³ सॉरी b², तो -3 इंटू में b² यानी -1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 4 -1 इंटू में फिर 2 है, तो इसको इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये माइनस यानी कि -8 -8 और यहाँ से 1 -1 का स्क्वायर यानी कि 1 को इंटू करेंगे -3 से तो आएगा -3। दोनों माइनस में है तो हम लोग 8 कर देंगे इसके आगे और माइनस लगा देंगे तो हमारे पास आएगा 11। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, और यहीं तक ही समाप्त होता है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं।